हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफ कैश मार्केट 4595 करोड़ का सेल ऑफ किया है। ठीक है, उसके मुकाबले डी ने 9093 करोड़ की खरीदारी करी है। ठीक है, लेकिन मार्केट गाइस नीचे गिरा है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। एफ फ्यूचर 1381 करोड़ की बिकवाली। ठीक है, और उसके मुकाबले एफ इंडेक्स ऑप्शन 16,693.91 करोड़ की बिकवाली की है। ठीक है, एफ इसने कैश में, इंडेक्स में, फ्यूचर में। ठीक है, और एफ स्टॉक फ्यूचर 4827.98 करोड़ यहां पे आपको बाय दिख रहा है। तो गाइस यहां पे बाय जरूरी नहीं है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर उन्होंने बाय किया है तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने सेल पे पैसा ना लगाया हो, क्योंकि गाइस फ्यूचर में तो हम सेल भी कर सकते हैं ना, कैश मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो ये पैसा शायद सेल की तरफ भी जा सकता है। तो गाइस एफ अगर ऊपर से बेच रहे हैं तो गाइस ऊपर से पैसा निकल रहा है। आज जो हुआ मार्केट के अंदर चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई ना। निफ्टी 338 पॉइंट माइनस है, सेंसेक्स 906 पॉइंट माइनस है, करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास का फॉल आपका बैंक निफ्टी में है। ठीक है, और हो क्या रहा है बाजार के अंदर, उस होने के तरीके को समझना। गाइस 16,693 करोड़, ये दो बड़ी मछलियां, एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आपने देखा ना, जब भी इनका पैसा कैश मार्केट में जब भी इनका पैसा ऊपर नीचे करता था, मार्केट उस तरफ होता था, मतलब 80% टाइम, ठीक है, बाजार इनके पैसे पर रोटेट होता। लेकिन अभी अभी क्या गाइस, अभी न्यूज, ठीक है, न्यूज कोई नहीं है, एक बिकवाली वाला पैटर्न। और वो क्या है गाइस, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ये वॉइस मैसेज में लगातार बता रहा हूं कि पैसा शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट। ठीक है, अभी तक आपने देखा लार्ज कैप स्टॉक भाग रहे थे, आपका निफ्टी हाई पे गया, बैंक निफ्टी हाई पे गया, फिर निफ्टी हाई पे गया, मिड कैप हाई पे गया, सेंसेक्स हाई पे गया। तो इसके अंदर जितने भी स्टॉक हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर, ठीक है, सेंसेक्स के अंदर, मिड कैप के अंदर, ये मान लो एक तरीके से लार्ज कैप कंपनियां। भाई निफ्टी के अंदर तो आज की डेट में कंपनियां सारी की सारी 50,000 करोड़ से ऊपर है, गई 10-10 लाख करोड़ की है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर सारी की सारी कंपनियां 50,000 करोड़ से ऊपर, गई 5-5 लाख करोड़ से ऊपर है। ठीक है, फिर निफ्टी के अंदर सारी कंपनियां 50,000 करोड़ से ऊपर, सेंसेक्स के अंदर सारा का सारा मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर, मिड कैप के अंदर 50 से ज्यादा कंपनियां, मतलब मिड कैप में 100 कंपनियां आती है, उसमें 50 से ज्यादा कंपनियां 50,000 करोड़ से ऊपर का डाटा रखती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, पैसा हो रहा है शिफ्ट। ठीक है, और वो शिफ्टिंग चल रही है पैसे की। और वो क्यों चल रही है गाइस, आचार संहिता लग चुकी है, गवर्नमेंटल इशू है, ठीक है, लगने वाली है, सॉरी, ठीक है, लगने वाली है। अब बिजनेसमैनों को पता नहीं है क्या होना है बाजार के अंदर। ठीक है, तो गाइस बड़ा प्लेयर जो है ना, रिटेल ट्रेडर जो स्मार्ट है, वो सेल ऑफ कर रहा है मार्केट के अंदर, हाई से बेच रहा है, हाई से सेल कर रहा है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर। ठीक है, उसके बाद बिजनेसमैन। अब देखो गाइस, ये अडानी का स्टॉक है, ठीक है, अडानी ग्रुप का 7% के आसपास इसके अंदर नेगेटिव है। और भी स्टॉक है गाइस, उसके अंदर भी 7% के आसपास की नेगेटिविटी है, 2906। अब मैं इसका वी वेब देख रहा हूं गाइस, ये 2906 पे लाइव है। ठीक है, और इसका अगर मैं वी वेब देख रहा हूं तो वी वेब दिखा रहा है हमको 2950। ठीक है, मतलब इसका एक्चुअल प्राइस 2950 आ रहा है। ठीक है, मतलब यहां से 44 पॉइंट ऊपर, मतलब एक जो खरीदार है ना, वो 44 पॉइंट ऊपर खरीदेगा, वो नीचे से नहीं बेच रहा, लेकिन फिर भी सेल ऑफ इतना बड़ा। तो गाइस बिकवाली तो अनएक्सपेक्टेड थी, लोगों को ये पता नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बता चुका हूं, 2-3 वीडियो मेरे देखना, उसमें मैंने आपको ये बताया है। प्रीवियस वाले वीडियो जो मैंने पिछले वीडियो डाले उसके अंदर मैंने ये आपको बताया है कि पैसे की शिफ्टिंग होनी है, लार्ज कैप से पैसा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2 महीने तक इलेक्शन वाला टाइम है, 2 महीने तक, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं, गवर्नमेंटल कोई भी न्यूज नहीं आने वाली। जैसे ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, आचार संहिता
शायद 15 तारीख से लगी जाएगी, काफी स्टेटों में लग भी चुकी है, ठीक है। बस उस लगने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसे की शिफ्टिंग हो रही है, ग्लोबल मार्केट इतना अच्छा, गाइस सारे के सारे एशिया के बाजार भागे हुए थे, ठीक है। ग्लोबल मार्केट आज जो ट्रेंडिंग बाजार चल रहे थे वो सारे के सारे प्लस चल रहे थे, हमारा मार्केट क्यों गिरा, उस गिरने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए डाउ 133 पॉइंट से प्लस है, ठीक है। यूरोप के मार्केट सारे के सारे प्लस है जो 12:30 बजे ओपन हुए, ठीक। एशिया के बाजार देखिए, गिफ्ट निफ्टी अभी भी माइनस दिखा रहा है 3 पॉइंट। रीजन क्या, वो तो सब प्लस चल रहे ना, कोई बेस क्यों नहीं बन पा रहा बाजार का, ये देखिए। खाली निक्की को छोड़ दे तो बाकी सारे के सारे एशिया के बाजार प्लस थे, हमारा मार्केट इतना ज्यादा क्यों गिर गया, इतनी ज्यादा परसेंटेज में क्यों गिर गया, ठीक है। उसके रीजन को पकड़ने की ताकत समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। वो रीजन क्या है गाइस, ये एफआईज का डाटा ना आपको सब कुछ बताता है, ठीक है। 9,000 करोड़ ये खरीद के गए हैं डीआईआईज, ठीक है। कैश मार्केट के अंदर ये पैसा लगा के गए हैं, नीचे से खरीद रहे हैं ये, ठीक है। अब वो कोई से भी स्टॉक हो सकते हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन बना दी है। बाजार के अंदर अप एंड डाउन वापस से होने तेज, ग्लोबल मार्केट कह रहा है कि मार्केट ऊपर का, ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन कह रही है मार्केट नीचे का, और ऑप्शन चेन में पैसा लगा हुआ है इस खिलाड़ी का, एफआईआईज का, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, 16,000 करोड़, 16,693 करोड़। अब गाइस हुआ क्या, निफ्टी आपका गिर गया ना ऊपर से नीचे, आज जो था ये 22,350 प्लस था, ठीक है। अब इसके अंदर से पैसा निकल गया निफ्टी के अंदर से, मतलब 16,000 करोड़ की बिकवाली। और गाइस सबसे बड़ी चीज, ठीक है, ये दो प्लेयर खरीद भी रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, वो किस वजह से गिर रहा है, रिटेल ट्रेडर जो कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर स्टॉक को जो है सेल करने की कोशिश कर रहा है, बिजनेसमैन, ठीक है, जिनका बड़ा पैसा, क्योंकि गाइस 4 प्लेयर है हमारी मार्केट में, इसको समझना। पहला है, मैं एफआईआई को फर्स्ट रखता हूं क्योंकि इनके पास कंट्रोल है ऑप्शन का, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड डीआईआई जो बाजार को रोटेट कराते हैं, ठीक है। तीसरा बिजनेसमैन जिनका सबसे बड़ा पैसा है मार्केट के अंदर, करीब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $1.5 ट्रिलियन इन बिजनेसमैनों का, इनका खुद का प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। उसके बाद है रिटेल ट्रेडर, चौथा, ठीक है, रिटेल ट्रेडर। अब रिटेल ट्रेडर का पैसा तो बहुत कम है, मात्र 5% ही है, लेकिन ये 5% लोग ना अब एक्टिव हुए हैं बाजार में, और ये ऊपर से बेच रहे हैं, पता नहीं इनको क्या दिख रहा है इकोनॉमी में। बस उस इकोनॉमी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो सेल ऑफ आ रहा है ना, ये ऊपर से आ रहा है, सेल ऑफ हाई से, मतलब मैं आपको ये सिखाता हूं ना सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट। एक सेलर, ठीक है, हमेशा ऊपर से बेचेगा, ठीक है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा। तो गाइस कैश मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है उसका मार्केट हाई है, ठीक है। और गाइस वहां पे होल्डिंग चलती है, ऑप्शन नहीं चलते कि यहाँ पे एक्सपायरियां हो रही है, ठीक। तो कैश मार्केट को हम अलग नजरिए से देखेंगे। तो इस समय जो होने वाला है बाजार के अंदर उसको समझ आने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस एक प्रेशर जनरेट है बाजार के अंदर, एफआईआई का डाटा ये कहता है ऊपर से पैसा निकल गया। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी ऊपर से जितना नीचे आया 50% पैसा वहां से निकल गया, ठीक है। निफ्टी आज सबसे ज्यादा नीचे आया, ठीक है। तो इतना मान लेना 200 पॉइंट तक के, 200 पॉइंट तक के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल गया ऊपर के। अब इसकी जो रेंज है, ठीक है, इसकी जो रेंज है निफ्टी की, इसको चार्ट पे समझिए गाइस। अब जो मार्केट की रेंज बन रही है निफ्टी, आज इसने करीब काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, ठीक है। तो निफ्टी की जो रेंज है, निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, उसको समझना। निफ्टी की जो रेंज है अब है 400 पॉइंट की, ठीक है, बड़ी रेंज है गाइस, क्योंकि ऑप्शन चेन में लग गया है पैसा। और मैं अभी आपको ये दिखाने वाला हूं, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो है 500 से 800 पॉइंट की, ठीक है। इसकी रेंज में डिफरेंस है, ठीक है। आज ये निफ्टी के अगेंस्ट काम करता रहा, ठीक। फिर निफ्टी की जो रेंज है वो है 300 से 400 पॉइंट की, ठीक है। और गाइस कुछ बड़ा ही होना है, सेंसेक्स की जो रेंज है वो है 500 से 1000 पॉइंट की,
अब ये रेंज इतनी बड़ी क्यों है? तो गाइस ये आपको पता चलेगा आज जो मार्केट में हुआ ऊपर से नीचे, ठीक है, निफ्टी ने जो ऊपर अपने हाई से जो 500 पॉइंट ये गिरी है नीचे, गाइस 500 नहीं 550 पॉइंट गिरी, लेकिन मैं 500 पॉइंट की एक रेंज जो कवर हुई है, ठीक है, उस कवर होने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बैंक निफ्टी जो ऊपर से नीचे इसने करीब 600 पॉइंट का फॉल किया है, ठीक है, 600 पॉइंट का जो फॉल किया है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सेंसेक्स ने जो फॉल किया है ऊपर से नीचे करीब करीब 1100 पॉइंट है, ठीक है, उसको समझना ये हो क्या रहा है गाइस। ग्लोबल मार्केट आपका अच्छा है, ठीक है, चीजें आपकी सही है, लेकिन बाजार के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, एफआईज का डाटा जो कह रहा है, ठीक है, वो ये कह रहा है मार्केट के अंदर एक प्रेशर है, ठीक है, और अभी इतने बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे हैं, लेकिन एफआईआई पैसा लगा भी रहे हैं, बाजार आपका भाग नहीं पा रहा ऊपर, ठीक है, उस ऊपर जाने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो गाइस कुछ ना कुछ तो ना बड़ा हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, और इसको समझिए बाजार में क्या बड़ा हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे मार्केट में काम करना है, ठीक है, एफआईस का मैंने इस एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, ठीक है। अब बाजार के अंदर अगर मेरे को एक सेटअप बनाना है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, निफ्टी की, और 4500 करोड़ का सेल ऑफ है। अब ग्लोबल मार्केट प्लस है आपका, ठीक है, और निफ्टी की मेरे को रेंज निकालनी है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, और मुझे इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है, एक्सपायरी रेंज, ठीक है, एक्सपायरी रेंज कितनी है निफ्टी की? 400 पॉइंट की, 400 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, 400 पॉइंट, ठीक है, ये रेंज है हमारी निफ्टी की। अब मुझे अगर इसके लेवल बनाने तो मेरे 3 लेवल बनेंगे, 3 स्ट्राइक प्राइस। आज इसने 10 कह रहा हूं 12 स्ट्राइक प्राइजों को ऊपर से नीचे किया है, ठीक है, तो मैं 8 स्ट्राइक प्राइस की एक रेंज बना रहा हूं, ठीक है। उस रेंज में हमारे 6 स्ट्राइक प्राइस होंगे ऊपर के और नीचे के, ठीक है। अब अगर मुझे काम करना है, ग्लोबल मार्केट बता रहा है मार्केट ऊपर का, ठीक, तो हमारी जो रेंज है वो है 22,100, 22,150, 22,200, ठीक है। यहां से हमारे क्या होंगे? पी बाय होंगे, पी बाय होंगे, ठीक। और ये क्यों होंगे? ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो ये कह रहा है कि मार्केट नीचे का, ठीक। अब मुझे अगर ऊपर के लिए बनाना है लेवल, ठीक है, निफ्टी के अंदर, तो जो रेंज है वो है हमारी 400 पॉइंट की, ठीक है। अब 400 पॉइंट की रेंज में और एक्सपायरी है कल निफ्टी की, अगर ऑप्शन चेन का डाटा अगर चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है, ठीक, तो हमारे जो लेवल हैं कितने नीचे से बनेंगे इसको समझना। निफ्टी में मैं लूंगा 21,550, 21,600 और 21,650, यहां से मैं सी बाय करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि एक सेलर जो है ना ऊपर से बेच रहा है और नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपका जो है ना तैयार होगा मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर काम करने की। क्यों? क्योंकि सेलर ऊपर से बेच रहा है, ठीक है, बायर नीचे से ही खरीदेगा, ठीक। और ये सेटअप इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। इसके वर्क करने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि जो मार्केट की रेंज है, जो निफ्टी की रेंज है, ठीक है, वो 400 पॉइंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो बिल्कुल इसी रेंज में काम करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी भी, ठीक है। हमको ऊपर से हमेशा एक ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां पे किसी को लॉस हो रहा है, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहां से वो खरीदना। अब वो सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस कितना बड़ा है, ठीक है, उस बड़े होने के तरीके को समझना। आज जो हमने लेवल डाले टेलीग्राम पे, ठीक है, आज जो हमने लेवल डाले प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में,
गाइस पहला ही लेवल हमारा कौन सा था? 47,500। बैंक निफ्टी कहां पे है? 46,981। गाइस इस लेवल को देख लेना, पी बाय था, ठीक है। उसके बाद हमने लेवल डाला 47,200, ठीक है। यहां पे हमारा एसएल हंट हुआ, लेकिन एसएल हंट होने से पहले, एसएल हंट होने से पहले हम लोग यहां पे 80 से 70 पॉइंट गेन कर चुके थे, ठीक। यहां पे तो जैकपॉट लग गया था सबका। हमने निफ्टी का लेवल डाला, ठीक है। एसएल 20 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, 20 से 25 पॉइंट का एसएल था। उससे पहले हम निफ्टी के अंदर टारगेट बना चुके थे। कौन सा लेवल था? 22,100। ये फॉल तो लास्ट में हुआ है ना, बिल्कुल। तो गाइस यहां पे भी हमने पॉइंट निकाले, लेकिन एसएल भी हंट हुआ, ठीक है। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी इतनी ज्यादा है ना कि आप सोच लो, या तो आप एक डायरेक्शन में खेल लो तो पैसा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस मार्केट एक डायरेक्शन का नहीं है, बाजार करता है अप एंड डाउन, ठीक है। आज जो हुआ, किस्मत वाले लोगों ने पैसा कमा लिया, ठीक है, लेकिन ना किस्मत वालों ने नहीं कमा पाया। भाई हमने तो कमाया, क्योंकि हमको पता है मार्केट की रेंज इतनी बड़ी थी। मार्केट अगर रेंज के खिलाफ जाएगा, मुझे पता था 350 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की, तो हमने 350 पॉइंट के हिसाब से पैसा कमाया। बैंक निफ्टी की जो रेंज थी उसके हिसाब से हमने पैसा कमाया, लेकिन जब रेंज टूटी तब हमारे एसएल हंट हुए। भाई हम तो रेंज के साथ काम करते हैं। आज जो हुआ बाजार के अंदर वो आप समझते होंगे, है ना। तो वो समझने की ताकत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ये जो मार्केट है ना, अभी जो चल रहा है 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन, वो ऐसा ही है, ठीक है। उसके होने को समझने की कोशिश करना। बाजार में जो अभी हो रहा है वो कुछ न्यूजें हैं, ठीक है। वो न्यूज की वजह से मार्केट जो है, ठीक है, कुछ सेल ऑफ हो रहा है, ठीक है, बड़े प्लेयर का, उसको समझिए, ठीक है। बाजार के अंदर जो आज मूवमेंट हुए, ठीक है, इतने बड़े जो मूवमेंट हुए, ठीक है, वो सेल ऑफ जो है यहां से जो लगना चालू हुआ है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? एक तरफा बिकवाली हुई है निफ्टी में। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहां पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे थे, ठीक है। उस होने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सेल ऑफ आया हमारा सुबह ही, पी का लेवल था बैंक निफ्टी में 47,500। 47,500 से ये देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे हम लेवल डाल चुके थे 47,500 का पी लेवल था, ठीक है। हमने यहां से, हमें ये नहीं पता था, हमने यहां से 47,000 का, जब ये सेल ऑफ हो गया ना गाइस, जब आया है नीचे 47,000 के आसपास, तब हमने जो है लेवल डाला है 47,000 का सी, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेंज टूट रही थी बाजार की, ठीक है। और इस लेवल ने भी करीब करीब 60 से 70 पॉइंट गेन करके दिए। हमने 150 160 से लेवल दिया था बैंक निफ्टी का। तो आज जो हुआ वो एक ट्रेंडिंग मार्केट था, ट्रेंडिंग मार्केट था, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपको बुक करना पड़ेगा ना। अब ये तो है नहीं कि आप पूरा का पूरा ऊपर से नीचे, भाई इस ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बड़े बड़े अप एंड डाउन हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ऊपर किसी का जैकपॉट लग गया होगा, उसके बाद अगर उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, उसका जैकपॉट लॉस में बदल गया होगा, अच्छा खासा बिग लॉस, क्योंकि मार्केट कितना क्रैश कर गया। तो बस उस क्रैश करने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे हो रही हैं एक्सपायरियां, ठीक है। एक्सपायरियों को समझो। बाजार कंसोलिडेशन फेज में भी जा रहा है। आज एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, प्रीमियम भी डीके हुए, ठीक है, प्रीमियम भी डीके हुए, लेकिन मार्केट तो चल रहा है ना आपका, जैसे भी है। बस उस चलने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो बाजार है अभी जो हो रहा है, मैंने आपको बताया, मार्केट इलेक्शन मोड में है, आचार संहिता लगी हुई है। बाजार की जो अब रेंज है, ठीक है, 47,300 और 47,400, 47,400, 47,300, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है।
यहाँ तक जो है ना, इतना ऊपर बाजार रेंज बना सकता है 200 की, ठीक है, 47,200 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। भाई जितना गिरा है 800-900 पॉइंट, वो उतना ऊपर जा भी सकता है, एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है ग्लोबल मार्केट की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 47,300 पे एक रेजिस्टेंस पे और कॉल 47,400 पे कॉल राइटर एक्टिव है, और 47,500 की तो बात ही क्या, ठीक है। मार्केट को अब यहाँ नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से हमारे सीधे सीधे पी बाय होंगे, यहाँ से सीधे सीधे पी बाय होंगे। लेकिन ये जो रेंज है 47,300, 47,400, 47,500, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो रेंज निकल के आ रही है ना, ये आ रही है 400 पॉइंट की, ये आ रही है 500 पॉइंट की, और ये आ रही है 600 पॉइंट की, ठीक है। ये रेंज आ रही है, ठीक है। और अगर हम बिकवाली की बात करें, यहाँ से जो मैंने आज आपको थंबनेल में आप देख रहे हैं 800 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे 47,500, 47,700, 47,600, 47,600, ठीक है। ये तीन रेंज निकल के आ रही है। अब 600 से अगर 47,300 जा रहा है, ठीक है, तो 700 पॉइंट, 47,400 जा रहा है तो 800 पॉइंट, 47,500 जा रहा है तो 900 पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में। तो गाइस मार्केट को ना अभी इस रेंज में चलना है बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो हमको बस खाली इस रेंज को पकड़ के चलना है, और हमको इतने पॉइंट मिल सकते हैं निफ्टी में, इतने पॉइंट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी की रेंज 400 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी की रेंज 800 पॉइंट की है, ठीक है। फिर निफ्टी की रेंज आपकी 300 से 400 पॉइंट है। बस इसको समझिएगा। सेंसेक्स की जो रेंज है वो करीब करीब आ रही है 1100 पॉइंट के आसपास, लेकिन हम इसको 1000 पॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में अभी कुछ हो रहा है, हम अगर पर्टिकुलर स्टॉकों को देख रहे हैं, जिस तरीके से फॉल हो रहा है स्टॉकों में गाइस, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए आज जो निफ्टी के स्टॉकों में जो इस तरीके का फॉल हो रहा है, ठीक, ये सारे के सारे आईटीसी 5% प्लस था, इसकी न्यूज थी, ठीक है। इसके अंदर जो है ब्लॉक डील हुई थी बड़ी, ठीक है। लेकिन बाकी उसके बाद का क्या, 7-7%। तो मैंने ये बताया भी आपको, पैसे की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉकों के अंदर सेल ऑफ हुआ, मात्र 5 स्टॉक ऊपर जा रहे थे आपके, ठीक है। तो उस होने के तरीके को मैंने समझाया आपको, ठीक है। ग्लोबल मार्केट कोई बड़ा बेस नहीं बना रही है बाजार के अंदर, ठीक है। हमारी मार्केट में जो भी हो रहा है, अभी आप देख रहे हैं डाउ जोन्स 162 पॉइंट प्लस है, नस्दाक 86 पॉइंट माइनस है, बाकी यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस है, ठीक है। लेकिन हमारा मार्केट इलेक्शन मोड पे है, इलेक्शन मोड पे है हमारा मार्केट, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये सेल ऑफ लगते हुए दिख रहे हैं। तो बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 4 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, ठीक है। मैंने सुबह ही बताया था आपको, कल जब यही वाला वीडियो बनाया था एफ वाला, कि निफ्टी आपको 100 पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था 100 से 200 पॉइंट के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं खुला था, ठीक है। लेकिन निफ्टी हमारा 96 पॉइंट प्लस खुला था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑप्शन चेन कह रही है कि मार्केट नीचे का, ठीक। तो गाइस ऑप्शन चेन के लिए, ठीक है, एक राइड वीडियो सुबह आएगा आपके लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन, ठीक है, और निफ्टी की भी ऑप्शन चेन मैं आपको सुबह एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ना पूरे के पूरे डाटा का कैलकुलेशन हो जाएगा। आज जो बैंक निफ्टी में हुआ, जो आपने प्रेशर देखा, तो यहाँ पे डाटा में, ओआई डाटा में फर्क था, 45,20,976, ये लास्ट टाइम जाते जाते डाटा था, 15 लाख का फर्क था, इसीलिए आपको बैंक निफ्टी जो है नीचे आता दिखा। और ये कॉलाइटर जो मार्केट को नीचे लेके आते, तो बैंक निफ्टी आपका नीचे गिरा, ठीक है। उसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी फर्क है, ठीक है। कॉल राइटर बाजार को नीचे की तरफ लेके आते हैं। अब कल एक्सपायरी किसकी है, निफ्टी की है, ठीक है। वही डेटा कॉल साइड, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, 39,22,740, 19,23,209। गाइस मान लेना फर्क सीधा 1,000 कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देना, तो सीधा सीधा 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, और एक्सपायरी वाला पैसा है। निफ्टी आपका डाउन है,
ठीक है। और ये चीज मैंने कल भी बताई थी, ऑप्शन चेन कहती है मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है, कोई ग्लोबल मार्केट नहीं, कुछ नहीं, मार्केट चलेगा आपका पैसों पे। तो निफ्टी है डाउन का, क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये डबल डाटा है, ठीक है। अब ग्लोबल मार्केट कितना भी ऊपर हो जाए, कल भी ऊपर था गाइस अमेरिकी बाजार, ठीक है, परसों भी ऊपर थे, लेकिन हमारा मार्केट डाउन आ रहा है। उसका रीजन यही है, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा। तो गाइस निफ्टी डाउन है, कॉल राइटर बाजार को नीचे लेके आता है, कॉल बायर ऊपर लेके जाता है, बायर को लग रहा है यहाँ पे लॉस, ठीक है। पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है, बायर जो बाजार को नीचे लेके आता है, ये पैसा कमा रहा है निफ्टी के अंदर। जहां से इसने खरीदा होगा, इसने होल्ड किया होगा, तो इसने प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक है। वही कॉल राइटर ने जो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, इन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा इस समय। क्यों? क्योंकि डाटा ये कहता है बाजार नीचे का, ठीक है, मार्केट चलेगा पैसों पे। अब देखते हैं ये डाटा जब चेंज होगा तो निफ्टी आपका ऊपर का हो जाएगा, बैंक निफ्टी आपका ऊपर का हो जाएगा, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, ठीक है। लेकिन डाटा में फर्क सीधा सीधा डबल का है। तो गाइस इसका चेंज होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस इंपॉर्टेंट होने के तरीके को समझने की कोशिश करना, ओके। तो गाइस मार्केट ऐसा ही है, चार्ट पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है, किस तरीके का बाजार है। FIDIs का डाटा मैंने आपको दिखा दिया है, ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दिया है, ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बाजार में एक बिकवाली वाला सेशन है, इसको समझना, ठीक है। क्रूड ऑयल की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत है, 2-2.5% से ज़्यादा प्लस ब्रेंट क्रूड है, जो गल्फ कंट्री से हम लोग खरीदते हैं, क्रूड ऑयल जो अमेरिका की तरफ से हम खरीदते हैं, यहाँ पे एक प्लस मूवमेंट है, तो इन्फ्लेशन पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। USD INR में आज 82.85, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, 2 महीने का ये ट्रेंड चल रहा है, डॉलर प्लस रुपया, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विक्स में 5.5% से ज़्यादा की पॉजिटिविटी है। जब विक्स ऊपर होता है तो मार्केट नीचे होता है, तो आपने आज देखा कि मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, विक्स ऊपर है, तो ये सीधा उल्टा चलता है, ठीक है। निफ्टी के 50 स्टॉकों में बिकवाली हो रही है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, इसको समझना। बैंक निफ्टी में, ठीक है, उसके जो 12 स्टॉक हैं, ठीक है, वहां पे सबके अंदर प्रेशर था। 2 जो मेजर होल्डर हैं FIs के, HDFC बैंक और ICI, ये हल्के हल्के से प्लस आपको दिखे। ICI ज़्यादा प्लस था, 50% से ज़्यादा, लेकिन HDFC न्यूट्रल था, लेकिन कल 2% से ज़्यादा प्लस था। जहाँ पे FIs का ज़्यादा पैसा लगा है वो प्लस थे, लेकिन FIs का पैसा एक्सिस में भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये माइनस था। तो पैसे की शिफ्टिंग भी हो रही है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, किसी बड़े सेक्टर से पैसा निकल के किसी छोटे सेक्टर में घुस रहा है, लेकिन गाइस एकदम से पैसा नहीं निकल सकता है। अगर एकदम से निकलेगा तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा। तो आपने देखा DIs ने बचाने की कोशिश करी है कैश मार्केट में, अगर FIs ने बेचा है तो इन्होंने उसका डबल माल खरीदा है, वरना गाइस बाजार बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता अगर ये भी इस तरीके की बिकवाली करते कैश मार्केट में, क्योंकि निफ्टी आपका कैश मार्केट से चलता है, ठीक है, ना कि ऑप्शन से। जो निफ्टी का इंडेक्स है, ठीक है, उसको 50 स्टॉक चला रहे हैं कैश मार्केट के, ठीक है, इंडेक्स को निफ्टी के। तो गाइस निफ्टी आपका नीचे है, तो FIs की सेलिंग है, सेलिंग की है, रिटेल ट्रेडर ने सेलिंग की है, ठीक है, बिजनेसमैन ने सेलिंग करी है, DIs ने खरीदारी करी है, बचाने की कोशिश करी है मार्केट को। बस उस तरीके को समझने की कोशिश करना। कोई बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है लगातार, ठीक है, आप देख लीजिए DIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं, 2300 करोड़, आज 9000 करोड़ खरीदा है, उससे पहले 2300 करोड़, ठीक है, उससे पहले 3200 करोड़, उससे पहले 2600 करोड़, ठीक है, उससे पहले 2100 करोड़, ठीक है, उससे पहले 1800 करोड़, उससे पहले 3500 करोड़। ये खरीद रहे हैं, बस खाली एक बिकवाली आई थी छोटी सी, वो भी 2 मार्च को, ठीक है, और उससे पहले भी 3800 करोड़ लगाया, ठीक है, उससे पहले 230 करोड़ बेचा, लेकिन उन्होंने खरीद कितना लिया ये देखिए आप, 7-8 ट्रेडिंग सेशन में। तो बड़े प्लेयर का पैसा मार्केट में इन है, ठीक है, तो बाजार कभी भी ऊपर की तरफ भी जा सकता है, उस तरीके को भी समझना। ओके गाइस, और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 8:12 हो चुके हैं, ठीक है, और मुझे शायद आप ये वीडियो अपलोड करते करते 9 भी बज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको अभी एडिट भी करूँगा। तो गाइस अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं
ठीक है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। जो भी मार्केट में होता है मैं उसको अपने वॉइस मैसेज के थ्रू, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। वॉइस मैसेज मेरा आता है टेलीग्राम पर, ठीक है, वॉइस मैसेज मेरा आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, व्हाट्सएप ऐप पे मेरा वॉइस मैसेज आता है, ठीक है, उसको समझिएगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं पूरी की पूरी मार्केट को बताने की कोशिश करता हूँ, प्री ओपन सेशन में क्या हुआ, ठीक, क्या हुआ, कितने पॉइंट से ऊपर खुला और अब क्या होगा बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिर निफ्टी में, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में कितनी रेंज है अब ऊपर की और कितनी रेंज है डाउन की, ठीक है, और हमारे लेवल रहते हैं, ठीक है, लेवल रहते हैं। लेवल पे आप हमेशा देखिएगा, इतिहास चेक कीजिएगा जाके, हम हमेशा पॉइंट गेन करते हैं, अच्छे खासे पॉइंट गेन करते हैं, ठीक है। और गाइस मैं कोई रॉकेट नहीं उड़ाता, मैं कोई तूफान नहीं मचाता। हमारे टारगेट जो टीजीटी, ठीक है, हमारे जो टारगेट होते हैं वो 150 पॉइंट, 100 पॉइंट कवर करते हैं, ठीक है। ऐसा भी 50 से 80 पॉइंट के बीच के आसपास का होता है बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन फर्स्ट टारगेट ही हमारा 100 से 150 पॉइंट को कवर करता है, क्योंकि हम चलते हैं मार्केट की रेंज के साथ, ठीक। तो बस उस रेंज को सिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो गाइज सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट अच्छा है और बाजार में कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशंस आपकी राइट रहेंगी, पैसा हमेशा बनेगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो गाइस वीडियो को सब लाइक कीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे। मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, बाजार में जो जो हो रहा है वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। मार्केट चाहे ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट चाहे नीचे गिरे, ठीक है, हम हर एक रेंज को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के बाद ही काम करते हैं। तो हर एक कैलकुलेशन को एक राइट डायरेक्शन में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मार्केट में गाइस अप एंड डाउन ही होते हैं, बस उस अप एंड डाउन से ही पैसा कमा के हमको निकलना है, ठीक। तो अगर आप न्यू हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। और बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है, बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है, तभी आपके पास हर एक चीज़ आएगी, ठीक है। तो गाइस कोशिश कीजिएगा कि बेल आइकन भी दबाइए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले आएगा। और हमारे पुराने लोग हमेशा चीज़ें एक जैसी नहीं होती। अभी हमने बहुत सारे टारगेट निकाले, आज भी हमने टारगेट निकाले काफ़ी अच्छे, ठीक है, और काफ़ी अच्छे पॉइंट निकाले सारे के सारे लेवल में, लेकिन बाद में एसएल हंटिंग भी हुई, कोई दिक्कत नहीं गाइस। आज कुछ हुआ है तो कल हम कुछ 10 गुना अच्छा कर देंगे, ठीक है। तो बस अच्छे होने के तरीके को समझने की कोशिश करना, ओके। और सबको दिल से धन्यवाद।